पिछली वीडियो के अंदर मैंने आपको नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करना सिखाए थे और मोल से मास कैलकुलेट करना सिखाया था। उसके अंदर हमने ये दो फॉर्मूले इस्तेमाल किए थे। मोल के लिए ये फॉर्मूला इस्तेमाल किया था और मास के लिए हमने ये फॉर्मूला इस्तेमाल किया था। आज की इस वीडियो के अंदर हम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से मोल निकालना सीखेंगे और इसके अलावा हम नंबर ऑफ एटम से ग्राम या मॉलिक्यूल से ग्राम निकालना सीखेंगे। पहले हम क्वेश्चन लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 ये कराची बोर्ड का क्वेश्चन है हमारे पास। कैलकुलेट द नंबर ऑफ molecules of benzoic acid। इसका फॉर्मूला है C7H6O2 in 610 ग्राम। 610 ग्राम के अंदर हमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल निकालना है। ठीक है, ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, समझना है कि अगर इन तीनों रिलेशन को आप चारों को रिलेशन को देखेंगे तो आपको एक चीज कॉमन नजर आएगी कि वो मोल है सब में। मोल सब में आपके पास है। ये ग्राम दिया हुआ, देखें आपको पार्टिकल, मॉलिक्यूल, एटम, आयन, इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करने हो तो आपको ये स्टैंडर्ड अप्लाई करना है। आपको पार्टिकल कैलकुलेट करने हो, पार्टिकल से मुराद एटम्स, मॉलिक्यूल, आयन, इलेक्ट्रॉन, कुछ भी आपको कैलकुलेट करना हो तो आपको ये अप्लाई करना है। और इसके अंदर आपके पास मोल गिवन है, मोल के साथ पार्टिकल का रिलेशन है और यहाँ जो हमें गिवन है वो है मास गिवन है 610 ग्राम। तो पहले हम मास को कन्वर्ट करेंगे मोल के अंदर। देखिए बहुत ही आसान है, मास को मोल में कन्वर्ट करना बहुत ही आसान है। पहले हम डेटा बना लेंगे। अच्छा, डेटा बना रहे हैं यहाँ पर, यहाँ हमने लिखा डेटा। आपको गिवन है मास ऑफ बेंजोइक एसिड का फॉर्मूला लिखेंगे C7H6O2। ये हमारे पास है 610 ग्राम। अच्छा, उसके बाद हम मोलर मास लिखेंगे। मोलर मास ऑफ C7H6O2 7 कार्बन है, एटॉमिक मास होता है 12 प्लस 6 हाइड्रोजन है, एटॉमिक मास होता है 1 प्लस 2 ऑक्सीजन है, एटॉमिक मास होता है 15। मल्टीप्लाई करके ऐड कीजिएगा, ये आपके पास आ जाएगा 122 ग्राम पर। आपको कैलकुलेट करना है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। आपको नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कैलकुलेट करना। अभी मैंने आपको यहाँ बताया कि हमारे पास सबसे पहले हमने मोल निकाला है। कुछ भी कैलकुलेट करना हो इन न्यूमेरिकल में सबसे पहले आप मोल कैलकुलेट करेंगे। मोल कैलकुलेट करने का ये फॉर्मूला है N = मास डिवाइड बाय मोलर मास। मास डिवाइड बाय मोलर मास। फॉर्मूला लिखेंगे मोल = मास डिवाइड बाय मोलर मास। मास दिया हुआ है 610, मोलर मास आपके पास दिया हुआ है 122। को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 5 मोल। 5 मोल हमारे पास आ रहे हैं। मोल अप्लाई कर लिया, मोल हमने कैलकुलेट कर लिया। अब मोल कैलकुलेट करने के बाद हम ये वाला स्टैंडर्ड अप्लाई करेंगे और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कैलकुलेट करेंगे। देखिए कैसे अप्लाई करेंगे, अब यहाँ देखिएगा बहुत ही आसान है। इंशाल्लाह आपको प्रैक्टिस करवाऊंगा। ये ऐसे स्टैंडर्ड्स हैं जो आपके एमसीक्यूज कैलकुलेट करने में आपके हेल्प आउट करेंगे। अब हम अप्लाई कर रहे हैं, हमें पता है 1 मोल
ऑफ सब्सटेंस है बेंजोइक एसिड C7H6O2 इज इक्वल टू कितने पार्टिकल होते हैं 6.02 एक्सपोनेंट 23। मॉलिक्यूल कैलकुलेट करना है तो पार्टिकल की जगह पर मॉलिक्यूल, एटम कैलकुलेट करना होता तो एटम लिखते। 1 मोल में आपके पास 6.02 एक्सपोनेंट 23 मॉलिक्यूल है। कितने मोल आए आपके पास 5 मोल आए। इस 5 मोल को आप मल्टीप्लाई कर लेंगे 5 मोल ऑफ C7H6O2 इसको मल्टीप्लाई करेंगे 5 मल्टीप्लाई 6.02 एक्सपोनेंट 23 मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3.01 एक्सपोनेंट 24 मॉलिक्यूल। ये हमने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कैलकुलेट कर लिए, यह हमारा आंसर है। दोबारा बता देता हूं आपको मास गिवन है, मास गिवन है और आपको नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कैलकुलेट करने हैं तो डायरेक्ट हम कर नहीं सकते। पहले हमने इसको मोल में कन्वर्ट किया। मोल में कन्वर्ट करने का फॉर्मूला आपको पता है, मास डिवाइड बाय मोलर मास। उसके बाद फिर स्टैंडर्ड अप्लाई किया। 1 मोल में आपको पता है 6.02 एक्सपोनेंट 23 मॉलिक्यूल होते हैं। जितने मोल आपके पास आए उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, आपके पास आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भी कराची बोर्ड का हमारे पास लिखा हुआ है, कैलकुलेट द मास ऑफ 4.39 एक्सपोनेंट 22 एटम्स ऑफ गोल्ड। ये आपको गिवन है एटम्स और आपको कैलकुलेट करना है मास। मैंने अभी आपको बताया रिलेशन सबका मोल के साथ। एटम्स यानी कि पार्टिकल गिवन है तो पहले पार्टिकल से आप मोल कैलकुलेट करेंगे। बहुत ही आसान है। हम इसके अंदर आपको डेटा बनाने की जरूरत भी नहीं है, डायरेक्ट आप कर सकते हैं। यहाँ लिखा हमने सॉल्यूशन, आपको पार्टिकल गिवन है, मोल कैलकुलेट करना है। स्टैंडर्ड आपको पता है 1 मोल 1 मोल ऑफ गोल्ड AU इज इक्वल टू 1 मोल में कितने एटम्स होते हैं 6.02 एक्सपोनेंट 23 एटम्स। आपको मोल कैलकुलेट करना है तो पहले 1 एटम में कितने मोल, 1 एटम ऑफ गोल्ड, 1 एटम ऑफ गोल्ड इज इक्वल टू, ये जो भी वैल्यू होगी वो डिवाइड में आ जाएगी मोल के नीचे, 1/6.02 एक्सपोनेंट 23 मोल। इसको डिवाइड करेंगे तो आपके पास 1 एटम में जितने मोल होंगे वो आपके पास आ जाएंगे। आपको कितने एटम्स में चाहिए तो मल्टीप्लाई कर दीजिए 4.39 एक्सपोनेंट 22 एटम्स ऑफ गोल्ड 1/6.02 एक्सपोनेंट 23 मल्टीप्लाई 4.39 एक्सपोनेंट 22। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास मोल आ जाएंगे 0.072 मोल। ये मोल आ गए। हमें क्या कैलकुलेट करना है मास। मास कैलकुलेट करने के लिए आपको मोलर मास चाहिए। मोलर मास ऑफ AU ये आपके पास होता है 197 ग्राम पर मोल। फॉर्मूला आपको पता है, फॉर्मूला है इसका मास कैलकुलेट करने का, मास इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल मल्टीप्लाई बाय मोलर मास। ऊपर लिखते हैं हम यहां पर साइड पर, हमारे पास मोल आए 0.072
072 मल्टीप्लाई बाय 197, इसको मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास आ जाएगा 14.365 ग्राम। ये हमारा आंसर है, यानी कि आपके पास 4.39 एक्सपोनेंट 22 एटम्स के अंदर 14.365 ग्राम होते हैं।